जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने आपको अनुच्छेद 82 से अनुच्छेद 84 तक आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। आज हम उससे आगे समझेंगे प्यारे साथियों। अनुच्छेद 85 में किस चीज का चर्चा किया गया है, कौन सारी बातें इसमें बताई गई हैं, आज हम अनुच्छेद 85 को चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अनुच्छेद 82 वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं अनुच्छेद 85 को। देखिए, अगर अनुच्छेद 85 की बात की जाए प्यारे साथियों तो क्या कहते, देखिए, संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन, ध्यान सुनिएगा। अगर अनुच्छेद 85 में अगर चर्चा की बात करें तो प्यारे साथियों देखिए, सत्र, सत्रावासन और विघटन की भाई साहब चर्चा किसमें की गई है, आपके अनुच्छेद 85 में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब सत्र, सत्रावासन और विघटन आखिर में होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, ध्यान सुनिएगा कि भाई साहब सत्र, सत्रावासन और विघटन भाई साहब ये सब राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर आपसे कोई पूछे या फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई साहब सत्र और सत्रावासन और विघटन किसके द्वारा होता है, तो प्यारे साथियों किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है आपका यह तीनों कार्यक्रम जो भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई साहब सत्र क्या होता है। पहला पॉइंट कि सत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सत्र समझने से पहले आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, तभी आपको सत्र जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि भाई साहब संसद होता है, इसमें आपके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। देखिए, अगर लोकसभा की बात की जाए तो भाई साहब 545 सीट है और राज्यसभा की बात की जाए 245 सीट है। देखिए प्यारे साथियों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों आपके सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, भाई साहब अपने क्षेत्र में होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बुलाकर जो बैठक की जाती है उसको क्या कहते हैं, आप ध्यान सुनिएगा, उसको कहते हैं सत्र कहते हैं। फिर से समझिएगा प्यारे साथियों, देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों की बैठक होती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, उसे हम कहते हैं भाई साहब सत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि बैठक को हम क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। लेकिन किसके बैठक को भाई साहब, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बैठक को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो उनके बैठक को क्या कहते हैं, आपका सत्र कहते हैं। आई होप कि आपको सत्र अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ध्यान सुनिएगा, हमारे यहाँ जो बैठक होता है भाई साहब, चाहे ग्राम पंचायत की बैठक हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैठक हो, तो उसे हम सत्र नहीं कह सकते हैं। लेकिन ध्यान सुनिएगा प्यारे साथियों, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके बैठक को हम क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भाई साहब आहूत किसे कहते हैं। देखिए आहूत को समझने से पहले आपको मैं एक बहुत ही अच्छा डेमो दूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए आहूत का मतलब होता है प्यारे साथियों कि किसी व्यक्ति को आप एक बहुत ही प्रेम व्यवहार से बुलाते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ आइए। ठीक है, मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का शादी होता है तो भाई साहब वो कहाँ पे जाती है, ससुराल जाती है। ससुराल वाले क्या करते हैं भाई साहब, अपना आगे बुलू लेके, मतलब बढ़िया से गाड़ी लेके और डिब्बा डिब्बा मिठा उठा लेके, खाजा बतासा जो भी होता हो वो सब लेके प्यारे साथियों आएंगे। तो क्या जो दुल्हन होती है उसको बहुत प्यार से कहेंगे, आहूत करेंगे, मतलब ध्यान सुनिएगा, उसको बहुत प्यार से लाएंगे। कहाँ पे प्यारे साथियों, वह लाएंगे आप उसके ससुराल में। लेकिन प्यारे साथियों वही दुल्हन जब 2-3 साल बाद थोड़ा मतलब आने जाने लगती है, अगर मान लीजिए पति से गुस्सा करके प्यारे साथियों जब वो मैके चल जाती है, तब उससे जो ससुराल वाले होते हैं उसको आहूत नहीं करते हैं, प्रेत नहीं बढ़ाते हैं, उसको तलब करते हैं कि जल्दी आओ हमारे घर पे, डांटते हैं, बोलते हैं, मतलब अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, किसी व्यक्ति को अगर आप बहुत ही प्रेम से बुला रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। मैंने आपको अभी डेमो दिया था, ये बहुत सटीक डेमो था और आपको अच्छी तरीके से डेमो समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि भाई साहब आहूत जो होता है वास्तविक में होता है क्या। ध्यान सुनिएगा, देखिए प्यारे साथियों हमने आपको समझाया था कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए होते हैं, क्योंकि भाई साहब जनता ने उन्हें चुना है अपने यहाँ विकास करने के लिए, अपने यहाँ काम करने के लिए। तो भाई साहब हमेशा ध्यान सुनिएगा, हमेशा दिल्ली में नहीं ना रहेंगे। मान लीजिए दिल्ली वाला दिल्ली में है, हमारा जो संतकबीर नगर के हैं वो संतकबीर नगर में रहेंगे, गोरखपुर वाले गोरखपुर में रहेंगे। तो प्यारे साथियों हर एक जो सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, हाँ वो अपने क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि जनता उन्हें चुनकर भेजती है और जनता के लिए वो काम करने के लिए अपने क्षेत्र में रहेंगे, हमेशा बात दिल्ली में नहीं रह सकते। तो प्यार से तो ध्यान सुनिएगा, देखिए चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, उनको भाई साहब जो बुलाने का कार्य करता है, कौन करता है भाई साहब, वह राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्यारे साथियों जो उनके बुलाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे भाई साहब राज्यसभा के सदस्य हों, उनको जब राष्ट्रपति बुलाता आहूत की प्रेम से, आप आइए हमारे यहाँ बैठक करिए, तो प्यारे साथियों उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, उसे हम आहूत कहते हैं। ठीक, आहूत क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप देखते होंगे जो पुलिस भाई साहब तलब करती है कि नहीं तुम थाने में आओ, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखिएगा, तुम्हारे पर कार्रवाई होगी, तो भाई साहब ये अलग बात हो गई। लेकिन अगर आहूत की बात की जाए तो किसी व्यक्ति को बहुत आप प्रेम से बुलाएंगे कि हाँ आइए हमारे यहाँ बैठक करिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। देखिए सत्र बुलाना क्या होता है भाई साहब, आहूत होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है।
आई होप कि आपको बहुत भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट समझेंगे स्थगित। देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। स्थगित कर सकते हो। देखिए स्थगित कुछ समय के लिए कार्रवाई को रोकना। ध्यान सुनिएगा, स्थगित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल टॉपिक है और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए स्थगित क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। पहले प्यारे साथियों, जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बुला देता है और भाई साहब संसद में दोनों आके बैठ जाते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है कि भाई साहब हर एक को डांट बोल के नहीं कहेगी। अगर मान लीजिए राज्यसभा वाले लोकसभा में आ जाए, लोकसभा वाले राज्यसभा में आ जाए, तो भाई साहब उसकी एक गरिमा है ना कि सबको कहेंगे हे तेहे बैठ, ऐसा नहीं कह सकती भाई साहब। देखिए जो आपका राष्ट्रपति होता है वो आके भाई साहब सबके बुला के अपना जो बैठक वहाँ पे होगी वहाँ पे करके अपना चला जाता है। तो भाई साहब बैठक देखिए, अब 545 यहाँ पे होंगे, 245 वहाँ यहाँ पे होंगे। भाई साहब इतने लोगों को संचालित करने के लिए प्यारे साथियों, इनके ऊपर शासन मतलब एक अनुशासन रखने के लिए किसी को तो होना चाहिए। तो प्यारे साथियों ध्यान सुनिएगा। देखिए राष्ट्रपति बैठक बुलाकर प्यारे साथियों चला जाता है। उसके बाद ध्यान सुनिएगा। देखिए प्यारे साथियों, देखिए जो कार्रवाई होती है भाई साहब, देखिए अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में भाई साहब अध्यक्ष होता है, और प्यारे साथियों राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में ध्यान सुनिएगा सभापति होता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है प्यारे साथियों वह बुलाकर बैठक चला जाता है। उसको अनुशासित करने के लिए भाई साहब अगर लोकसभा में बात की जाए तो अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में देखिए सभापति होता है। ये दोनों क्या करते हैं, अनुशासित रखते हैं कि भाई साहब हाँ आप स्थिति से बैठिए और जो अपना बहस होता है उसको आप बहस करिए, अपना जो कार्यक्रम मतलब होता है अपना करिए। लेकिन प्यारे साथियों आप देखते होंगे कि जब बैठक होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए अगर राफेल की जब बैठक हुई थी भाई साहब, वहाँ पे संसद में जब कोई सदन मतलब कोई चीज़ पारित होता है तो वहाँ पे बहस होती है कि क्या देश के लिए अच्छा है, क्या देश के लिए खराब है, सारी बातें उसमें डिस्कस होती हैं। तो प्यारे साथियों हम लोग एक शिक्षित मतलब देश के हैं, तो भाई साहब हमें जो बैठक अपना आराम से करना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि भाई साहब हमारे चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, तो भाई साहब वो क्या करते हैं कि जो आप राफेल की जो मतलब बैठक हुई थी उसमें देखे होंगे आप कि लोग कागज कैसे जहाज जैसे मार रहे थे। तो इस मतलब एक प्रकार से अभद्र है, ठीक है। तो लेकिन अब एक और देखे होंगे कि भाई साहब CNRC में एक कोई आम आदमी पार्टी थी, उन्हें कुर्ता फाड़ दिया था अपना, ऐसे ऐसे नंगा घूम रहे हैं। बताइए ये सब अच्छी बातें नहीं ना है। तो प्यारे साथियों इस सब को रोकने के लिए मान लीजिए ढेर उपद्रव मच गए, अब कोई कागज मार रहा है, कोई चप्पल मार रहा है, तो प्यारे साथियों उस समय क्या होता है, स्थगित होती है। कुछ समय के लिए कार्यवाही रोकना क्या होती है भाई साहब, स्थगित होती है। देखिए अगर मान लीजिए लोकसभा में ढेर उपद्रव हो गया तो भाई साहब जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का क्या कहे, जाओ तुम लोग 2 घंटा बाद आना, और जो कार्रवाई 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है 2 घंटा बाद फिर से कार्रवाई होगी। मान लीजिए वही प्रक्रिया अगर राज्यसभा में लोग उपद्रव मचा रहे हैं तो भाई साहब राज्यसभा में क्या होगा, भाई साहब जो सभापति होता है वो 2 घंटा 3 घंटे लेके स्थगित कर देखे, जाओ 3 घंटा बाद अपना आओ यहाँ पे फिर से जो अपना कार्रवाई होगी वो शुरू की जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब स्थगित क्या होता है, कुछ समय के लिए कार्रवाई रोकना ही क्या होता है, स्थगित होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं भाई सत्रवासन क्या होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बहुत ही टॉपिक है भाई साहब, सत्रवासन क्या होता है। देखिए सत्र को समाप्त करना क्या होता है भाई साहब, सत्रवासन होता है। ध्यान सुनिएगा। देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो लोगों को बुलाकर बैठक कर देता है। तो भाई साहब बैठक कोई सीमा के मतलब कोई एक समय सीमा के लिए रहेगी ना, तो भाई साहब बैठक को समाप्त करना ही यानी कि सत्र को समाप्त करना ही क्या कहता है, सत्रवासन कहा जाता है। और भाई साहब कौन समाप्त करता है, राष्ट्रपति के समाप्त करता है। देखिए राष्ट्रपति बैठक को बुलाता है, लोगों को बुलाता है कि आइए बैठक करिए, बैठक खत्म भाई साहब कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता नहीं। अगर सत्रवासन की बात की जाए तो भाई साहब सत्र को समाप्त करना ही क्या होता है, सत्रवासन होता है। आई होप कि सत्रवासन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है विघटन या भंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि भाई साहब विघटन और भंग क्या होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा प्यारे साथियों। देखिए केवल लोकसभा को बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन या भंग किया जाता है। समझिएगा। देखिए मैंने आपको समझाया था लोकसभा और राज्यसभा में बताया था कि भाई साहब जो लोकसभा होता है आपका एक अस्थायी सदन है, और देखिए राज्यसभा जो होता है आपका एक प्यारे साथियों एक स्थिर सदन है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता है प्यारे साथियों। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विघटन और भंग प्यारे साथियों क्या लोकसभा को किया जाता है। मान लीजिए मैं डेमो दे रहा हूँ। देखिए अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्यारे साथियों जो लोकसभा में प्यारे साथियों बीजेपी सरकार है उसके पास 303 प्यारे साथियों जो वहाँ पे सदस्य हैं वो है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 545 जो है अगर भाई साहब इसका आधा यानी कि आधे से अधिक अगर आप रहेगी तभी आप लोकसभा में सरकार बना सकते हैं।
तो यानी कि 273 सीट आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो भाई साहब बीजेपी के पास कितना भाई साहब 303 सीटें हैं, ठीक है। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए भविष्य में 50 लोगों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, तो भाई साहब कितना बचा, भाई साहब कितना बचा आपका, तो 253 बचा। यानी कि प्यारे साथियों तब राष्ट्रपति क्या कहेगा कि आपकी बहुमत नहीं है और हम प्यारे साथियों लोकसभा को भंग करते हैं, यानी कि सरकार उसकी गिर जाएगी। और उससे क्या होगा प्यारे साथियों कि देखिए उसको हम क्या कहते हैं, विघटन या भंग कहते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि केवल लोकसभा को बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन या भंग किया जाता है। यानी कि ध्यान सुनिएगा, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब जो राज्यसभा होता है कैसे भंग किया जाता है, नहीं कर सकते हो, यह एक अस्थायी सदन है, इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं या कोई भी इसे भंग नहीं कर सकता है। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि विघटन क्या होता है और भंग क्या होता है। देखिए विघटन और भंग एक ही बात है। यानी कि प्यारे साथियों अगर लोकसभा में जो अब सरकार है उसके पास 273 सीट से कम हो गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा भाई साहब, उसको भंग कर देगा, क्या भाई साहब, आपका लोकसभा। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।